वेलकम। कंप्यूटर ब्रांड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टैली प्राइम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उसमें हम किस तरीके से अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाली कंपनी बनाएंगे, अर्थात हम कैसे अपने बिजनेस को या प्रोफेशन को इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से हम टैली प्राइम में डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण अग्रवाल, आईटी एक्सपर्ट, और आपके अपने कंप्यूटर पुराण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि ईआरपी के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम किस तरीके से अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाली कंपनी बना सकते हैं। हम इस प्राइम के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी को अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाली कंपनी यानी कि हम टैली प्राइम में इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसके प्रायर वीडियो जो हमने बनाए हुए हैं, इसके प्रायर वीडियोस माने हम टैली में कंपनी कैसे बनाएंगे और टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करेंगे सिस्टम में, उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, वो आप आई बटन के ऊपर जो लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, आप उस जगह जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद फिर ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लस हम सीखेंगे कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें। चूंकि अगर हम ईआरपी में देखते थे तो वहां थोड़ा सा टाइम टेकन था इन्वेंट्री को मैनेज करना, लेकिन अगर हम प्राइम में देखते हैं तो यहां टाइम थोड़ा कम लगेगा और काम आपका बहुत फास्ट रूप से हो जाएगा। तो हम कैसे टैली प्राइम में इन्वेंट्री मैनेज करें, इसको रियली पूरी तरीके से हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ, आपने अगर अपना कंप्यूटर पुराण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। क्योंकि आप अगर उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और करियर ओरिएंटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन्वेंट्री मैनेज करेंगे टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले टैली प्राइम स्टार्ट करना है। टैली प्राइम जब स्टार्ट होगा तो आपके सामने वही 4 ऑप्शंस आएंगे, लाइक कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इसका पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इनको कैसे कैसे यूज करना है। इन दिस सिनेरियो सपोज आपके पास डाउनलोडेड वर्जन है जो डायरेक्ट अपने टैली सॉल्यूशन से डाउनलोड किया है, तो मैं अभी आपके हिसाब से चल रहा हूँ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। क्लिक करेंगे, आपके सामने जब भी हम टैली पहले से अगर यूज कर चुके हैं टैली प्राइम, तो कोई कंपनी पहले से हमें खुली हुई मिलेगी और ये वही कंपनी मिलेगी जो हमने बिल्कुल पहली बार बनाई थी। जो कंपनी अभी खुली हुई है, सपोज मुझे इसको पहले क्लोज करना है, तो आप याद रखेंगे हमें कंपनी क्लोज करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट F1 यूज करेंगे। ये बोल रहे हैं यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। तो देखो ये भी एक ऑप्शन है, एक नया ऑप्शन इसमें बढ़ गया क्योंकि ईआरपी में हम ऑल्ट F1 से क्लोज करते हैं और कंट्रोल F3 से हम इसमें क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको कंट्रोल F3 से वापस लेके चलता हूं। अभी मैं कंट्रोल F3 पुश करूंगा तो देखो ये कंपनी सेलेक्ट हो रही है। तो आप याद रखें ये सीधे बंद नहीं हो रही, अभी भी आपको इसको क्लिक करके यानी एरो की से सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, तब ये बंद हो जाएगी कंपनी। और अब हम नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है। यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन सीधे यहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कंपनी पहले से बनी हुई कंपनी सेलेक्ट करके ओपन करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट कंपनी पर जाना होगा। कंपनी जो आप बनाएंगे उसमें कंपनी का सीधा सीधा नाम, आपका जो भी कंपनी का नाम है वो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपने कमलेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बनाया, ठीक है, मुंबई, सेलेक्ट द ऑप्शन महाराष्ट्र एंड देन प्रेस एंटर करते जाएंगे। अब जब आप इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी और इसके फीचर्स खुल जाएंगे। फीचर्स जो आपने ईआरपी में, मैं कंपैरिजन करके इसलिए चल रहा हूं कि आपको बड़ा फायदा मिलेगा इस चीज का। अगर आप ईआरपी में देखते थे तो फीचर्स आपको अलग अलग अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स या स्टैट्यूटरी फीचर्स में अलग अलग जाना पड़ता था, लेकिन प्राइम में यह कंपैरेटिवली क्या कर दिया, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और द क्रिएटिंग अ कंपनी, जब आप कंपनी बनाएंगे उसी समय आपको फीचर्स यहां पर दिख जाएंगे। तो हमें चूंकि यहां पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ काम करना है तो हम इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल A कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, कंट्रोल A करते ही ये पूरी कंपनी हमारी बन जाएगी और हमको गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर जब हम काम करेंगे, फर्दर अगर आपको ये डिटेल कैसे कैसे आती है इस चीज पर ज्यादा डिटेल चाहिए
तो ये प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, इसका लिंक्ड वीडियो आप पार्ट 1 देखेंगे, लिंक इसमें दिया हुआ है आई ऑप्शन में, आप देख सकते हैं उसका। तो उस वीडियो को आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो ये वाला इन्वेंट्री वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से और समझ में आने की संभावना रहेगी। तो क्रिएट ऑप्शन आया, अल्टर आया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आया, तो आप जब भी प्राइम स्टार्ट करेंगे तो आपको क्रिएट और अल्टर मिलेगा। ये मेजर चेंज है प्राइम के अंदर, क्योंकि प्राइम में ही बहुत शॉर्ट दे दिया मेथड बनाने का, कुछ भी बनाने का। लाइक मैं क्रिएट पर एंटर करूंगा, सपोज मुझे अगर कुछ ग्रुप बनाने हैं अकाउंटिंग के, कुछ लेजर्स बनाने हैं, कुछ करेंसी डेवलप करना है, क्रिएट करना है, तो वहीं पर ही यहाँ ऑप्शन दिए हैं। और इन्वेंट्री के भी सारे ऑप्शंस, स्टॉक, ग्रुप, क्रिएट, आइटम, यूनिट, लोकेशन, सब कुछ यहीं दे दिया। ये अब आपको बाहर निकल के दूसरे ऑप्शंस में जाने की या एक्टिवेट करने की ऑप्शंस की कोई संभावना नहीं है, आपको सीधे सीधे फ्रंट पर ही इन्होंने डायरेक्ट क्रिएट करने का दे दिया। तो बहुत शॉर्टकट मेथड हो गया प्राइम में। तो अभी सपोज कीजिए मुझे लेजर्स बनाने हैं, तो क्या लेजर्स बनाएंगे, कौन से बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट के थ्रू समझाऊंगा। मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कमल एंड कंपनी दिल्ली, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 3,40,000 रुपीज से, माने बिजनेस कैपिटल इनकी 3,40,000 है, यानी कि 3,40,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ माल खरीदा है, तो ये परचेजिंग स्टॉक इसमें डिफाइन है, आप ध्यान से देखिए। परचेजिंग स्टॉक जो है मॉडेम, ये 700 रुपए की रेट से खरीद रहे हैं और 200 मॉडेम खरीद रहे हैं, ये इसका प्राइस है, ठीक है। और ये मॉडेम 700 रुपए के हिसाब से 200 पीस खरीदेंगे, और मॉनिटर खरीदे हैं इन्होंने 5500 यानी 5500 रुपए के हिसाब से 100 मॉनिटर खरीदे हैं। किन से खरीदे हैं, तो देखो नीचे स्पेसिफाई हो रहा है यहां पर, परचेज ऑल आइटम्स फ्रॉम कुमार कंप्यूटर्स मथुरा, एंड उसके बाद सेल्स किए गए हैं, सोल्ड 50 आइटम्स, इट मींस 50 मॉडेम एंड 50 मॉनिटर्स। ये इन्होंने 50 आइटम्स ऑफ ऑल टू मंगलम कंप्यूटर्स आगरा, इन्होंने 50 आइटम मंगलम कंप्यूटर्स आगरा को सेल किए हैं। और थर्ड एंट्री है सैलरी पेड 4,000। तो अब एक एक करके चलते हैं, अगर हमें देखना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल पैटर्न में अगर हम जाते हैं तो प्राइम पर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आप लेजर्स बनाएंगे। आप याद कर लीजिए, जब भी प्राइम में काम करेंगे तो 2 लेजर्स पहले से बने हुए मिलते हैं, आप पेजअप करके चेक कर सकते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना हुआ मिलेगा और दूसरा कैश अकाउंट। ये किसी भी टैली में अगर आप काम करेंगे, केवल प्राइम से ही नहीं है, आप टैली ईआरपी या ओल्ड वर्जन्स में भी देखेंगे तो 2 लेजर्स पहले से बने हुए आपको मिलेंगे। तो मुझे अभी एक नया लेजर बनाना है, लाइक कमल्स कैपिटल, लिंक टू कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ए कर दीजिए। अगला लेजर आपको बनाना है लाइक परचेज अकाउंट और कुमार कंप्यूटर्स मथुरा। तो एक तो मैंने बनाया परचेज अकाउंट, परचेज से लिंक करा दिया। एक चीज इसमें थोड़ा सा रह गई, मैं पेजअप करके वापस जाऊंगा। परचेज अकाउंट जब हम करेंगे तो यहां पर जो सर्विसेज लिखा है या गुड्स करना है, ये जीएसटी का जो आगे वाला वीडियो है आप उसको रेफरेंस में देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। तो परचेज अकाउंट हो गया। फिर है कुमार कंप्यूटर्स मथुरा, लिंक करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स से, क्योंकि जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। सेम कंट्रोल ए कर दीजिए, कुमार कंप्यूटर्स मथुरा। ऐसे ही अगला है आपका सेल्स अकाउंट और मंगलम कंप्यूटर्स आगरा। तो देखो सेल्स अकाउंट आप बनाएंगे, सेल्स से लिंक कराएंगे, और इधर भी वही चीज ध्यान रखनी है, गुड्स करना है। उसके बाद मंगलम कंप्यूटर्स आगरा, ये हमारे हो गए सन्ड्री डेटर्स, विशेष ध्यान रखना है आपको, और कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है। ये जनरल लेजर्स थे। और एक लास्ट लेजर है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट जो आप बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक करा दीजिए। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही बात है, आप इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, सिंपली आपके लेजर्स बन जाएंगे इस तरीके से। अगला अब हमारा नंबर आता है स्टॉक आइटम बनाने का। हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे डायरेक्टली, और हमारा आइटम है, क्योंकि याद कर लीजिए जब भी आप टैली में जो भी आइटम खरीद के बेचना चाहते हैं तो पहले आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने लेजर्स को क्रिएट किया एंट्री करने से पहले, ऐसे ही आपको जो आइटम आप बना रहे हैं, जो आप आइटम आप बेचना चाहते हैं खरीद कर, तो उसके लिए पहले हमको आइटम बनाना पड़ेगा।
इस केस में हमारे पास दो आइटम है, मॉडेम एंड मॉनिटर। तो पहले मॉडेम बनाते हैं। मॉडेम का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 700 रुपए है और सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में यहां थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सोल्ड 50 आइटम्स ऑफ ऑल टू मंगलम कंप्यूटर्स आगरा विद कर देते हैं इसको आगे हम, विद सपोज 20% ऑफ प्रॉफिट, ये बढ़ा दिया। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे अब 700 रुपए पर 20% प्रॉफिट लेके सेल करना है, ठीक है, दोनों आइटम्स को। यानी कि ये मॉनिटर 5500 का है, इस पे भी 20% प्रॉफिट लेना है, और मॉडेम है 700 का, इस पे भी 20% प्रॉफिट लेना है। मैं आपको टैली में ही कैलकुलेटर कैसे यूज होता है तरीका बताने वाला हूं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक बात और मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसमें कमेंट जरूर दीजिएगा। तो अभी हम यहां पर चल रहे थे, टैली पर वापस जाते हैं। तो हमने बना लिया मॉडेम, ध्यान से देखेंगे इधर आ रहा है यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स में कोई यूनिट्स पहले से बना हुआ नहीं है, आपको क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करके या ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी, यस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ये बहुत जगह काम आने वाला है। तो क्रिएट करेंगे पीसेस, क्योंकि हम पीस में बेचते हैं, ये यूनिट्स पीसेस ऑलरेडी डिफाइंड है, टैली के अंदर बना है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखो यहां पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, सेट स्टैंडर्ड रेट, माने पहले से अगर हम रेट सेट कर देंगे खरीदने और बेचने का तो बड़ा फायदा मिलता है। तो मैं वो भी बता देता हूं आपको साथ ही साथ। F12 पुश करेंगे इसी जगह पर, आप F12 में देखो यहां पर एक ऑप्शन आपको एक्टिवेट होगा, तो पहले ऊपर जो यस कर लीजिए ऑप्शन। अब देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, फिर भी एक और ऑप्शन यस कर लीजिए, तो सारे F12 फीचर्स अब एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए वन बाय वन, इसमें ऑप्शन आएगा सेट स्टैंडर्ड रेट का। तो देखो ये प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको यस करना है। ये टैली प्राइम में ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो रहता है और पुराने वर्जन्स में भी ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आइटम का रेट। आप यहाँ यस कर लीजिए और एस एंटर करके या कंट्रोल ए करके बाहर निकलेंगे। तो देखो ये ऑप्शन एक यहां पर आ गया इस तरह से, सेट स्टैंडर्ड रेट, आपने यस करना है, एंटर करना है, और उसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेट माने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहां आ रही है। तो हमारी अब स्टैंडर्ड देखो कॉस्ट क्या है, 700 रुपए मॉडेम की, तो 700 रुपए हमने यहां लिखा। अब इसके बाद इस जगह जब आप आ जाएंगे, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं वापस दोबारा देखिए, इस जगह पर तो हमें अब 700 रुपए का 20% ऐड करके यहां लिखना है सेलिंग प्राइस, जिससे कि जब हम एंट्री करेंगे तो बहुत फास्ट एंट्री होगी। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं, इधर ऑल्ट सी करेंगे। देखो ऑल्ट सी, मैं जैसे ही ऑल्ट सी करूंगा आप नीचे की ओर कैलकुलेटर बिल्कुल देखो बॉटम लाइन पर इस जगह बॉटम लाइन लिखा है, डैश दिख रहे, तो इधर आएगा, इधर मैंने लिखा 700 रुपए का 1.2 का मतलब हो गया 120%, अर्थात 100 प्लस 20% प्रॉफिट। एंटर करते ही देखो ऊपर स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली अमाउंट भी लिख गया और कैलकुलेशन भी प्रॉपर हो गई। तो ये बहुत सुपरफास्ट तरीका रहा, इस तरीके से हम अपना आइटम बना सकते हैं। नेक्स्ट वन मॉनिटर आइटम आया, सेम बनाएंगे, तो पीसेस पहले से बना हुआ है। अब स्टैंडर्ड रेट यस कर लेंगे, यहां पर स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। तो मेरा 5500 रुपए का मॉनिटर का खरीद रेट है और सेलिंग रेट मैंने बताया 20% प्रॉफिट लेके बेचना है, तो ऑल्ट सी करिए और 5500 मल्टीपल 1.2 कर दीजिए, यानी 120%। ये ऑटोमेटिकली 6600 आ गया और एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। इस तरीके से हमारे सारे आइटम बन चुके हैं दोनों। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम वाउचर एंट्री कैसे करें। तो हम वाउचर एंट्री पर गए। अब देखो वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले बिजनेस स्टार्ट किया है कमल ने 3,40,000 बिजनेस कैपिटल से। तो आप 3,40,000 की F6 की एंट्री करेंगे, ऊपर कैश आ ही जाएगा, नीचे कमल्स कैपिटल 3,40,000 आपको लिखना है और एंटर कर दीजिए। एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। सेम पैटर्न आपको अगला लेना है कि अब परचेस करना है आपको कुमार कंप्यूटर्स मथुरा से ये सारा आइटम, कौन से, मॉडेम और मॉनिटर। तो मॉडेम 200 खरीदने हैं और मॉनिटर 100 खरीदने हैं। तो अब आप वापस टैली पर देखते हैं, हम F9 पुश करेंगे, परचेस वाउचर की एंट्री पास कर रहे हैं। किन से खरीद रहे हैं, कुमार कंप्यूटर्स मथुरा से हमने खरीदा। और डिटेल अगर हमारे पास है तो हम इस स्क्रीन को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर
और एंटर करके जब हम बाहर निकलेंगे तो परचेज अकाउंट इधर लाना है। ये देखो लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये बहुत अप्रोचेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के भी करेंगे तो भी आप आराम से काम कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर अब आइटम सेलेक्ट करना है, कौन कौन सा आइटम लेना है, स्पेस बार पुश करके लिस्ट खुलेगी, आपने सेलेक्ट करना है लाइक मॉडेम। कितने मॉडेम आपने खरीदने हैं, देखो लिखा है 200 मॉडेम खरीदने हैं। 200 मैं जैसे ही लिखूंगा एंटर करूंगा, इधर ऑटोमेटिकली मेरा रेट आ रहा है क्योंकि हमने सैड स्टैंडर्ड रेट पहले लिख चुका है। 700 रुपया लिखा, एंटर किया। अब यहाँ पर स्पेस बार पुश करो, दूसरा आइटम सेलेक्ट करो मॉनिटर। 100 मॉनिटर खरीदा आपने 5500 की रेट से क्योंकि परचेज रेट था वो। और इस तरीके से आप जब एंटर करोगे तो ये ई इनवॉइसिंग भी आ गई क्योंकि जीएसटी एक्टिवेट कर रखा है अपन ने। ये मैं आगे वाले वीडियो में आपको डिफाइन करने वाला हूं, आप फ्रीक्वेंटली सारे वीडियोस चेक करते रहिएगा। तो ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे हमारी एंट्री आइटम वाली माने इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली पार्ट की हो जाएगी, यानी हम परचेस कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉक में माल आया है नहीं। देखो बाहर निकल के आएंगे एस्केप करके और स्टॉक समरी में जाएंगे। अब आप देखें हमारे पास मॉडेम 200 है और मॉनिटर 100 पीस हमारे पास तैयार हो गए हैं, माने ये ऑलरेडी हम परचेस कर चुके हैं। अब हम सेल करने वाले हैं तो हम वाउचर पर जाएंगे। सेलिंग हम जो करेंगे ध्यान करें 50-50 आइटम हमें बेचने हैं मंगलम कंप्यूटर्स आगरा को, तो हम F8 सेल्स करेंगे और मंगलम आइटम यानी मंगलम जो पार्टी है हमारा क्लाइंट कस्टमर है उसको सेलेक्ट करेंगे। और डिटेल अगर आपके पास है बिल डिटेल तो आप यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज प्रेस एंटर करके बाहर आ जाएंगे या कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। इधर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे परचेज का वाउचर आपने किया बिल्कुल सेम मेथड है। अभी इधर सेलेक्ट करिए मॉडेम, हमने कितना बोला है 50-50 आइटम, देखो ऑटोमेटिक सेलिंग रेट आ रही है। हाँ एक बात और, अगर आप सपोज कीजिए यहां पर 840 की जगह सपोज 850 में बेचना चाहते हैं तो आप यहां पर अमाउंट बदल सकते हैं। देख लीजिए ये बड़ा आसान सा है। अगर आप बाय चांस रेट घटाना या बढ़ाना चाहते हैं चाहे परचेज के टाइम पर हो या सेल्स के टाइम पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने सपोज कीजिए अभी ये 840 से ही बेचना है, ये आ गया। नेक्स्ट वन अगेन सेलेक्ट द मॉनिटर 50, प्रेस एंटर, ये ऑटोमेटिक आएगा। देखो नीचे ई इनवॉइसिंग एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल करेंगे और एंटर करते हुए आप बाहर आ जाएंगे। ये अब देखो ये पूरा हमारा सेल्स का वाउचर एंट्री पास हुआ है। एक चीज मैं और बताऊं, अगर आपको इसको प्रिंट करना है वाउचर एंट्री प्रिंट करने के लिए हम ऑल्ट पी का यूज करते हैं। आप ऑल्ट पी करेंगे, देखो यहां पर ऑल्ट पी में प्रिंट में ऑप्शन आ रहा है, तो अब देखो ऊपर एक्टिवेट हो चुका है। कॉर्नर में मैं आपको दिखाता हूं, करंट माने कंट्रोल पी करना है। तो अब हम कंट्रोल पी पर जब हम एंटर करते हैं वापस, तो देखो ये पूछ रहा है प्रीव्यू करना है, प्रिंट निकालना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे को तो प्रीव्यू देखना है, मैंने प्रीव्यू पर पुश किया, ये स्क्रीन आ जाएगी। आप देखो ऑल्ट Z करेंगे तो उसको जूम कर सकते हैं। नाउ कैन व्यू कि हमारा जो इनवॉइस है वो प्रैक्टिकली जैसे मार्केट में इनवॉइस जनरेट होता है सेम ऐसे ही इनवॉइस हमारा टैली से हम बना सकते हैं। तो इस टाइप से और ये प्रिंट करके हम अपने कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपने ये पूरा अच्छे से समझ लिया हो, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके माइंड में एक एक ऑप्शन सेट हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, इस पूरे जो मैंने बताई चीजें स्टेप बाय स्टेप आप इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी पर। जब आप इसको लिख लेंगे तो ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से फिर अपनी बिलिंग आप आराम से कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में और देने वाला हूं। अगर आपको ईआरपी पर कोई भी वीडियो देखना है इस टाइप का, तो ईआरपी वाले जो वीडियोस आपके इस अपने कंप्यूटर पुराण चैनल पर लोड हैं, आप उसमें वीडियो सेक्शंस में जाके भी इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को यानी आपके अपने चैनल कंप्यूटर पुराण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके इस वीडियो के ठीक नीचे जो ऑप्शन आ रहा है रेड मार्क हो रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमारी टीम को आपसे प्रोत्साहन मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।